हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक करेंगे गवर्नमेंट बजट सीरीज का। ये थर्ड वीडियो होगा हमारा। 2 वीडियो हम गवर्नमेंट बजट के ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में डेफिसिट बजट के बारे में पढ़ा था। अब उसी डेफिसिट को आगे पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर की वेटेज एक तरफ और बजट डेफिसिट की वेटेज एक तरफ। तो बजट डेफिसिट की अगर बात करें, गवर्नमेंट का डेफिसिट 3 तरीके का बजट डेफिसिट आता है। नंबर 1, पहला जो डेफिसिट होता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। नंबर 2, दूसरा डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट। नंबर 3, प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 तरीके के डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट को देखने को मिलते हैं और हमें ये तीनों ही टॉपिक पढ़ने हैं, इनके इंप्लीकेशंस पढ़नी है। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं पूरे चैप्टर के कंपैरिजन में, अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट टॉपिक की। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट की। अब रेवेन्यू डेफिसिट आपको समझ में तब आएगा जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को पहले से एक बार रिवाइज करके आएंगे। तो इस गवर्नमेंट बजट का पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसके बाद इसको देखना, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, बट गवर्नमेंट को उस पैसे के बदले में कुछ देना नहीं पड़ रहा है। ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स आ रही है, ना ही उस पैसे के अगेंस्ट गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, भाई गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, बदले में कोई लायबिलिटी में कमी नहीं आ रही है और ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट हो रही है। यही पढ़ा था हमने, एक बार रिवाइज जरूर करना। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा गवर्नमेंट का, जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से। देखो डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, डेफिसिट का मतलब घाटा। और आप घाटे में कब आएंगे, जब आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो और आपको इनकम खर्चों के अकॉर्डिंग कम जनरेट हो रही हो। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स आरआर मींस रेवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम हो जाए, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा और गवर्नमेंट की इनकम कम। कौन सी इनकम, रेवेन्यू। तो उस सिचुएशन को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक बार रिपीट करते हैं हम। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब, मैंने आपको डेफिसिट का मतलब बताया घाटा। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ, जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम हो जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। मतलब अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो वो क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहा है, वो क्या क्या चीजें बताना चाहता है कि इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर किसी इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो सबसे पहला जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या, कि भाई गवर्नमेंट को इनकम बढ़ानी है। गवर्नमेंट को अगर इनकम बढ़ानी है तो गवर्नमेंट इनकम कैसे बढ़ाए, हमने रेवेन्यू इनकम में पढ़ा था भाई कि टैक्स एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा दे तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ जाएंगी। पर उससे होगा क्या कि हमारी जैसी कंट्री है, डेवलपिंग नेशन, यहाँ पर अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो पब्लिक के ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाएगा। टैक्स बढ़ने से परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और एक इकॉनमी में जब परचेजिंग पावर कम होती है तो इकॉनमी डिफ्लेशन की तरफ मूव कर जाती है। तो भाई ये तो आसान काम हुआ नहीं कि भाई टैक्सेस को बढ़ा दो और टैक्स बढ़ा के रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट कर लो। डेवलपिंग नेशन तो ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरा तरीका क्या आता है कि हम गवर्नमेंट उस सिचुएशन में मूव करती है डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ। कहां मूव करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट इज अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को बेचना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट जब अपनी एसेट्स को बेचना शुरू करती है तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा आता है। अब वो पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, भरपाई करती है अपने रेवेन्यू डेफिसिट की। मतलब हुआ तो कैपिटल रिसिप्ट, बट कैपिटल रिसिप्ट को यूज किया जा सकता है रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है, देखो टैक्सेस को तो बढ़ा नहीं सकते, टैक्सेस बढ़ाएंगे तो मतलब इन्फ्लेशन आना, डिफ्लेशन की तरफ इकोनॉमी मूव कर जाएगी, तो वो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं।
तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास एक सीधा सा जो ऑप्शन बनता है क्या, वो मूव करती है डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर्स में बेचना शुरू करती है तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो पहला इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमी में डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इंप्लीकेशन क्या आएगा, इंक्रीजेस डेट बर्डन। डेट बर्डन मतलब कि कर्ज और बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो आप घाटे में चल रहे हो तो आप अपने घाटे को पूरा कैसा करोगे, कहां से पूरा करोगे घाटा, मतलब इनकम 100 रुपए की है, खर्चे 150 रुपए के कर रहे हो, 50 रुपए कहां से लेकर आओगे, या तो अपना कोई सामान बेच दो या फिर क्या करोगे, वो 50 रुपए की बोरिंग कर लो, उधार ले लो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, डेट बर्डन इकोनॉमी में बढ़ जाता है। डेट बर्डन का मतलब हमारी गवर्नमेंट कर्ज में आ जाती है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई पहले से जो लोन दिए उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी, वो इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अब हुआ क्या भाई, पहले के ब्याज देने के लिए पैसे नहीं बचे, गवर्नमेंट ने एक और लोन ले लिया, तो एक लोन की इंटरेस्ट पेमेंट के लिए फर्दर लोन और ले लिया, तो इकोनॉमी के ऊपर क्या हो जाता है, डेट बर्डन बढ़ जाता है, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है इकोनॉमी के लिए। डेट बर्डन बढ़ना मतलब कि आपकी कंट्री में जो भी आपकी गवर्नमेंट है वो घाटे में तो पहले थी, ऊपर से कर्ज में भी कर दिया हमारी कंट्री को। देन एक और चीज दिखाता है, वार्निंग सिग्नल फॉर गवर्नमेंट। अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कंसिस्टेंटली बढ़ता चले जा रहा है तो गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल होता है क्या, कि भैया ये सिचुएशन ठीक करो, नहीं तो ये सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो सकती है इकोनॉमी के लिए, जिससे कि इकोनॉमी क्या हो सकती है, डेट बर्डन हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा इकोनॉमी में, सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट करेगी क्या भाई, टैक्स तो बढ़ा नहीं सकती है, अल्टीमेटली फिर उसे क्या करना पड़ेगा, वेलफेयर एक्टिविटीज से सब्सिडीज वगैरह कम करनी पड़ जाएगी, जिससे जो हमारा बैकवर्ड सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, उसको थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। तो ये 3 इंप्लीकेशन थे रेवेन्यू डेफिसिट के। क्या क्या देखने को मिलेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए, डेट बर्डन बढ़ जाता है इकोनॉमी के ऊपर, देन उसके बाद वार्निंग सिग्नल फॉर गवर्नमेंट कि भाई गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे जिससे कि वो अपने रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट कर सके। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट के बाद आता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। सेकेंड इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू रेवेन्यू। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये रेवेन्यू से ब्रॉडर कंसेप्ट है। ब्रॉडर क्यों है, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को कंसीडर करते हैं, और रिसिप्ट में भी दोनों को कंसीडर करेंगे, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। तो देखो फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ, जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, यहां पर एक वर्ड ऐड कर देते हैं, अदर देन बोरिंग। बोरिंग छोड़ के टोटल रिसिप्ट अगर गवर्नमेंट की कम हो जाए टोटल एक्सपेंडिचर से, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में जो बजट बना है वो क्या बना है, घाटे का बना है। मतलब कि हर तरीके से सारी इनकम्स को जोड़ लिया जाए और सभी खर्चों को जोड़ लिया जाए, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे हम टोटल रिसिप्ट्स को। अब टोटल रिसिप्ट्स में क्या क्या लेना है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन कैपिटल डेट रिसिप्ट्स, यानी कि अदर देन इसको बोलते हैं हम बोरिंग, कि बोरिंग को छोड़ देना है। यानी कि जब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे टोटल रिसिप्ट्स में बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करना है, याद रहेगी ये बात, टोटल रिसिप्ट्स में बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करना है। मैंने क्रॉस लगा दिया बोरिंग के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट दोबारा से बता रहा है इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरिंग। अब एक पॉइंट यहां पर नोट कर लेना, अगर आपसे कभी पूछे कहीं पर कैलकुलेट करना पड़े कि भाई फिस्कल डेफिसिट कितना है, फॉर्मूला ना याद रहे तो बस इतनी सी बात याद रखना है, बोरिंग इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट। हमारी गवर्नमेंट की जितनी बोरिंग होती है उतना ही हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है,
याद रहेगी बात, हमारी गवर्नमेंट की जितनी बोरोइंग होती है उतना ही हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। इसको आप ऐसे समझो, आप की अर्निंग सपोज टू भी 10,000 रुपए की है महीने में और आपके एक्सपेंडिचर 15,000 रुपए के हैं। अब जो 5,000 रुपए का आपको घाटा हो रहा है वो कहां से आएगा? वो घाटा आपको पूरा कहां से करना पड़ेगा? बोरिंग करनी पड़ेगी या एसेट बेचोगे? एसेट है नहीं तभी तो घाटे में चल रहे हैं। तो हमने क्या कर ली, बोरिंग कर ली 5,000 रुपए की, तो जितना मेरा घाटा था उतनी ही मेरी बोरिंग। गवर्नमेंट बजट में भी ऐसे ही करना होता है, बस एक लाइन में आपका फिस्कल डेफिसिट निकल जाएगा। बस इतना ही चेक करना होगा कि भाई गवर्नमेंट की बोरिंग कितनी है। अगर आपको गवर्नमेंट की बोरिंग पता लग गई तो आप समझ जाना इतना ही फिस्कल डेफिसिट आने वाला है। तो ये फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग था। हम नेक्स्ट करते हैं इसके इम्प्लीकेशंस। फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या क्या है? देखो, अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की, गवर्नमेंट हमारी घाटे में चल रही है, तो उसका सबसे पहला जो फिस्कल डेफिसिट का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप यानी कि गवर्नमेंट कर्ज के तले दबती चली जा रही। ट्रैप होता है जाल, एक लोन लिया उसको पे करने के लिए दूसरा लोन ले लिया, दूसरा भी पे नहीं किया उसके लिए तीसरा लोन ले लिया, लोन के ऊपर लोन लिए जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है डेट ट्रैप। तो डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? फर्दर बोरोइंग फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन। पिछले लोन की पेमेंट के लिए फर्दर लोन ले लिया हमने, तो दैट इज कॉल्ड डेट ट्रैप। फिस्कल डेफिसिट आएगा तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन में दिखेगी, हमारी इकोनॉमी के ऊपर डेट बढ़ता चले जाएगा। देन सेकंड, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर अराइज हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे अराइज होगा? देखो, हमने जब टाइप्स ऑफ बजट वाला टॉपिक किया था तो वहां पर डेफिसिट बजट का एक एडवांटेज पढ़ा था। क्या? डेफिसिट बजट वहां पर बनाया जाता है जिस इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा हो, मंदी चल रही हो, या डेवलपिंग नेशन है तो डेफिसिट बजट किया जाता है। डेफिसिट बजट का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम। अब एक्सपेंडिचर ज्यादा किसके होंगे? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। गवर्नमेंट जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगी उतना ज्यादा इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है मतलब कि इकोनॉमी से डिफ्लेशन दूर हो रहा है। अच्छा, अगर इकोनॉमी में पहले ही एडी इज इक्वल्स टू एएस था, इक्विलिब्रियम में थी, वहां पर गवर्नमेंट ने बजट बना दिया डेफिसिट, घाटे का। घाटे का बजट बनाने का मतलब क्या हुआ? एक तरफ गवर्नमेंट ने टैक्सेस नहीं बढ़ाए, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए। इससे होगा क्या? एग्रीगेट डिमांड आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। इस सिचुएशन में अगर पहले से इक्विलिब्रियम में फिर भी डेफिसिट बजट बनाई जा रहे हैं, डेफिसिट बजट का मतलब डिमांड जनरेट कर रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में महंगाई आनी की बात पक्की है कि महंगाई तो आनी ही आनी है। देन उसके बाद फॉरेन डिपेंडेंस। अगर हमारा बजट घाटे का बन रहा है, हमारी इकोनॉमी घाटे में चल रही है, तो हमारी इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है? बोरिंग करनी पड़ेगी। भाई अगर डोमेस्टिक बोरिंग से काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरिंग लेनी पड़ेगी, बाहर से। अब जितनी ज्यादा बोरिंग हम फॉरेन से करेंगे, फॉरेन कंट्री की के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बढ़ती चली जाएगी ना। हम एक तरीके से इकोनॉमिक स्लेवरी की सिचुएशन में चले जाएंगे। जो बड़े बड़े कंट्रीज हमें बोलेंगे हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तो ये एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हमारी धीरे धीरे क्या होने लगती है? खत्म होने लगती है। तो ये तीन हमने फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशन देखे। डेट ट्रैप, कंट्री डेट ट्रैप में फंस जाती है। नंबर 2, महंगाई आ जाएगी इकोनॉमी में। नंबर 3, फॉरेन इकोनॉमीज के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। तो ये था हमारा इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर के लिए तो वो लगभग हर साल ये क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है। प्राइमरी डेफिसिट इज वेरी सिंपल। अगर 1 मार्क में आएगा तो आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा या कैलकुलेशन पूछेगा कैसे करना है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा? जो हमने फिस्कल डेफिसिट निकाला माइनस कर दें उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ये देखो, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अच्छा, अब इसके इंप्लीकेशंस देख लेते हैं क्या है। इसके इंप्लीकेशंस सेम जो हमने फिस्कल डेफिसिट के पढ़े हैं वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सारे इंप्लीकेशन इसके और फिस्कल डेफिसिट के सेम होते हैं। नाउ
सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं जरा बजट डेफिसिट के। इट शोज द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। एक अगर हम बजट डेफिसिट पढ़ रहे हैं तो उससे हमें यह पता लग जाता है कि गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही तो बात करी, जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतना ही गवर्नमेंट की बोरिंग होती है, तो हमें बोरिंग पता लग जाएगी कितनी चाहिए गवर्नमेंट को। हाई प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये पॉइंट नोट कर लो, हाई फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट्स इंडिकेट्स फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा आ रहा है, प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा आ रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट फिस्कल अपना काम ठीक नहीं कर रही है, मतलब बोरिंग्स बढ़ती चली जा रही है। दैट मीन्स गवर्नमेंट का बेसिक जो था रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, वो प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, वहां पर प्रॉब्लम चल रही कहीं ना कहीं। एक टॉपिक आता है जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। देखो जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज टू बोरो ओनली टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट की बोरिंग किस लिए हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बोरो करना पड़ रहा है। मतलब जो प्रीवियस लोन लिए हुए हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर सके, और इसलिए क्या कर रही है, वो फर्दर बोरोइंग कर रही है। किस लिए? कि वो अपने प्रीवियस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो कर सके। नंबर 2, नो एडिशन इन एग्जिस्टिंग लोन। कोई फर्दर लोन ऐड नहीं हो रहा है, बस प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट के लिए वो पैसा आ रहा है और वैसे का वैसे ही चला जा रहा है। अब ये क्या दिखाता है, साइन ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। अगर हमारी इकोनॉमी में जीरो प्राइमरी डेफिसिट आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, मतलब अब गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग्स को कंट्रोल कर लिया है, प्रीवियसली हम पे कर सकते हैं इजिली। दैट मीन्स मतलब फिजिकल डिसिप्लिन की तरफ मूव कर चुके हैं कि ठीक तरीके से फिजिकली हमारी फिजिकल जो रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली सिचुएशन थी उसको काफी हद तक हमने करेक्ट कर लिया है अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट आता है तो। देन इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज करेंगे, इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।